गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। अच्छी माँ कैसे बने? आप भी यही कोशिश कर रहे हो कि मैं परफेक्ट माँ कैसे बनूं? लेकिन परफेक्ट माँ तो कोई होती ही नहीं है। ना ही मैं परफेक्ट माँ हूँ और ना ही आप कभी बन पाओगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। माँ होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप परफेक्ट बन जाओगे। तो ये कोशिश कभी ना करें कि आपको परफेक्ट माँ बनना है। आपको बस अपने बच्चों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है। हमारा पर्पस ये होना चाहिए, हम बच्चों को वो सिखाएं कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना है और आपको अच्छा कैसे सोचना है, ना कि ये सिखाएं कि आपको सोचना क्या है। वो उन्हीं पर छोड़ दो कि वे क्या सोचना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हमें तो बस उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो बहुत काम के हैं बच्चों की जिंदगी में ना। ये बड़ा इफेक्टिव काम करेंगे। आजकल सब बहुत बिजी है, तो हम बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ना कि टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स का, वही सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चा आपसे बात करना चाहता है तो उसकी बात ज़रूर सुनिएगा। इमेजिन करो आप बहुत बिजी हो, आप लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो या कोई ईमेल कर रहे हो या किसी भी घर के काम में उलझे हुए हो। आप उस टाइम वो बात नहीं सुन सकते बच्चे की बैठ के तसल्ली से। तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को बोलेंगे, बेटा 10 मिनट में मैं आपके पास आई हूँ, आप बस वेट करो और मैं आपकी सारी बात सुनती हूँ। तो उसके बाद 10 मिनट बाद आप जाएंगे और उससे बोलेंगे कि आप मुझे बताओ आप क्या बात करने वाले थे मुझसे, और उसकी सारी बातें आई कांटेक्ट करके अच्छे से सुनेंगे। उसको लगना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरी बात सुनी है, ना कि आपके भी कुछ समझ में नहीं आया, ना आपने उसको देखा, आप मोबाइल में लगे हुए हैं और आपने उसकी बात सुन ली है। नहीं, एक टाइम के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के बाद वो, अगर आप उनकी बात अभी से सुनना बंद कर दोगे तो बड़े होने के बाद वो आपको अपनी बातें बताना बंद कर देंगे। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो बचपन से ही बच्चों के ध्यान से अच्छे से बातें सुने, पूरा उन्हें टाइम दें। स्पेशली जब वो स्कूल से आते हैं तब उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। स्कूल से आने के बाद मेरे बेटे के पास तो बहुत सारी बातें होती हैं। स्कूल से आते मुझे पूरा स्कूल का पूरा बताएगा, मेरी बुक्स ये, मैं ये लेकर आया हूँ, मेरे फ्रेंड्स में ये बात करी थी, आज मैंने उसने ये खिलाया, आज मैंने ये बातें करी, आज मेरी ये फ्रेंड थी, मैं इसके पास बैठा था, मैम ने मुझे ये गुड बोला। मतलब उसको सब कुछ विद इन अ मिनट बताना होता है, विद इन अ मिनट। और मैं बहुत ध्यान से उसकी सारी बात सुनती हूँ, उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुने। कम समय दो, लेकिन जितना दो वो क्वालिटी समय दो बच्चों को। ठीक है, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। छोटे छोटे काम आप करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की हैबिट पे डालो। उनके ही खुद के काम, जैसे उनका खुद का ब्रश, नहाना। आपके बच्चे किसी भी एज, मेरा बेटा 6 ईयर का है, काफ़ी चीज़ें खुद से करने लगा है। आपके बच्चे मतलब 3 से साल के बच्चे काफ़ी चीज़ें खुद से करने लगते हैं। तो उनको सेल्फ डिपेंड बनाओ। अपने काम तो कर ही, साथ में आप अपनी मदद करना भी सिखाओ। जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है तो घर की डस्टिंग ही कर सकते हैं वो, राइट? घर की डस्टिंग कर सकते हैं, आपका किचन में कोई हेल्प कर सकते हैं। कोई कोई जैसे सर्दियों में मटर आएगी, मटर निकालना उन्हें सिखाइए। तो इस तरह की छोटी छोटी मदद उनसे लो और उन्हें उनके काम करने सिखाओ। पर ध्यान रखिएगा, जब आप उनके इतने सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी उनके ऊपर कोई एहसान मत जताइएगा कि मैं तुम्हारे इतने काम करती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। ये एहसान कभी बच्चों को मत दिखाइएगा। कभी गलती से भी मत कहिएगा कि मैं आपके लिए इतने सारे काम करती हूँ। इससे बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने माँ बाप पे, पेरेंट्स पे बोझ हूँ। तो उन्हें ऐसा फील मत कराइएगा। उनकी मदद कीजिए कि आप भी हमारी मदद करो। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, मतलब मॉम हो या मम्मा हो या पापा हो, सबके लिए है ये। अपने बच्चे से कभी भी अपने पार्टनर की बुराई नहीं करनी चाहिए। लाइक आप मम्मा हैं तो आपको अपने बच्चे से उसके फादर की कभी भी बुराई ना करें। सेम में अगर फादर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगी, कभी भी अपने बच्चे से उसकी माँ की बुराई ना करें। उसके लिए उसके माँ बाप सारी दुनिया होते हैं। अगर हम ही एक दूसरे की बुराई बच्चे के दिमाग में डालेंगे ना, तो आप इमेजिन करो दुनिया उसके दिमाग में क्या क्या डाल सकती है आप ही के खिलाफ। तो भी गलती से भी माँ बाप अपने बच्चों की बुराई अपने बच्चे से ना करें, एक दूसरे की बुराई। तो ये गलती कभी मत करिएगा। बच्चे के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लाइफ लॉन्ग बहुत सारी बातें उसके माइंड में स्टोर हो जाती है, जो कहीं ना कहीं बार 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 उसकी लाइफ पे इफेक्ट डालेंगे।
अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, आपको बहुत परेशान करता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है, सिंपल है, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, जैसे छोटे बच्चे 4 साल के, 3 साल के बच्चे अक्सर बहुत ज़िद कर देते हैं। आप पहले उसको शांत होने बोलिए, उसकी बात सुनिए। अगर वो उसके लिए भी रेडी नहीं है ना, तो सबसे सिंपल ईज़ी तरीका है, आप उसे एक टाइट सा हग कीजिए, उसको अपने शोल्डर पर रखिए, कुछ देर उसको रिलैक्स उसकी कमर को रब कीजिए। 5 से 7 मिनट में आपका बच्चा ज़िद भी करना भूल जाएगा और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, वो ज़िद भी नहीं करेगा। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल आप रोबोट के जैसे अपने कंट्रोल में रखो, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल में रखना मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है पेरेंट्स की। और अपने बच्चों को ना एक वे ऑफ टॉकिंग आज के टाइम में ना बड़ा ख़राब हो गया है। बच्चों से बोलते हैं खाना खाओ, बच्चों से बोलते हैं पढ़ो। मतलब आप सॉफ्टली और इसे किसी और वे में बोल सकते हो कि चलो बेटे डिनर का टाइम हो गया, आओ खाना खाते हैं, चलो बेटे स्टडी का टाइम हो गया, चलो पढ़ते हैं। नो, बिल्कुल भी ऐसे एक कुत्ते के जैसे उसको आप ऑर्डर मत करो। ये हम जानवर के साथ इस तरीके से बात करते हैं, खाना खा, बैठ, चुप, खड़ा हो जा। तो अगर आप अपने बच्चे को जानवर बनाना चाहते हो और जानवर की जैसे ही ट्रीट करते हो, तो इस तरह की लैंग्वेज का वही लोग यूज़ करते हैं। अगर आप बच्चे को एक इंसान के जैसे उसे अपब्रिंगिंग देना चाहते हो और आप चाहते हो कि बड़ा होकर वो भी आपसे वैसे ही सॉफ्ट और अच्छे वर्ड्स का यूज़ करे, तो आप भी उससे वैसे ही अच्छे वर्ड्स का यूज़ अभी से करें। ज़रा सा वे ऑफ टॉकिंग चेंज करने से ना माइंड पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैकेट पहनो, इस तरह की बातें करना। आप ये भी बोल सकते हो बाहर बहुत ठंड है बेटा, जैकेट पहन लो। माइनर डिफरेंस, मीनिंग सेम बट डिफरेंस माइनर। समझ रहे हैं ना आप? तो अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज करो। आई नो सबके शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत बिजी है, सब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस से हमारे बच्चों की लाइफ बेटर हो सकती है। तो बस इसी तरीके से माइनर चेंजेस आपको करने हैं अपने बच्चे की लाइफ में। बस इन चंद बातों का ही आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। कोशिश कीजिए कि उसको बाहर खेलने के लिए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट डेली लेकर जाएं। वो जब 4 लोगों के पास बैठेगा, उनसे बातें करेगा, तो उसका दिमाग खुलेगा, उसको दूसरे लोगों की ओपिनियन भी पता चलेगी, लोग किस तरीके से सोचते हैं। बच्चा क्रिएटिव बनता है और जितना बच्चा आपका क्रिएटिव होगा ना, उतना ही वो मेंटली स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसका माइंड ना फिर नेगेटिव चीज़ों में, ज़िद की चीज़ों में चलता ही नहीं है। उसका माइंड फिर हमेशा क्रिएटिव चीज़ों में चलता है। तो अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, घर में खूब सारी एक्टिविटीज़ रखिए उसके लिए, बनाइए जो वो कर सकता है। मेरा मानना ये है ना कि घर में कभी भी बच्चों के लिए टॉयज़ नहीं लाने चाहिए। बच्चे को खुद क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी से बच्चों को खुद अपने टॉयज़ बनाने दीजिए। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आप कह सकते हो क्ले बहुत अच्छी, बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ है क्ले का। बच्चे बहुत तरीके से उसे यूज़ कर लेते हैं। क्ले से कुछ भी बना लेते हैं, क्ले से कुछ भी मतलब, और वो हार्मफुल भी नहीं होती। और ये 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्ले बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स, वो बड़ा मीनिंगफुल यूज़ है ब्लॉक्स के ना। तो ब्लॉक्स भी बड़े अच्छे रहते हैं, बच्चे उससे भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहते हैं। जैसे मेरा बेटा कुछ उसका बनाता रहता है, कभी ट्रेन बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा और कभी रोबोट बना देगा। तो मतलब इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें लेकर आइए, ना कि रिमोट कार ले आए आप, कोई झनझन झनझन बजने वाला कोई म्यूज़िक सिस्टम जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ें चल रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दूर रखिए। बच्चों को क्रिएटिव बनाना पूरी तरह से आप ही के हाथ में है। जो चीज़ उन्हें दोगे वो वही चीज़ से खेलेंगे और वही चीज़ यूज़ करेंगे। कोई भी पेरेंटिंग टिप आपको अच्छी लगे तो उसे अप्लाई करना। कोई भी एक सिंगल टिप आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल तक के, 7 साल तक के, जो बहुत परेशान रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।